हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज तुम्हारे लिए। देखो बच्चों, इसरो का जो तुम्हारा पेपर जो है कंडक्ट हुआ है 30 जुलाई को कंडक्ट हुआ था। तो आप लोगों में से ही स्टूडेंट ने अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग जो अपनी आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं। दिल से आप सभी का धन्यवाद। और बच्चों जो है इसमें ना बच्चों 100 क्वेश्चन है तुम्हारे, और सारे क्वेश्चन फार्मेसी के ही हैं। ओके, तो अभी देखो इसको हम देखेंगे कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग देखना, सारे के सारे क्वेश्चन हमने करे हुए थे बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट मतलब कि 90+ क्वेश्चन तो हम लोगों ने करे हुए हैं चैनल पे, है ना। तो तुम प्लेलिस्ट देख लो, 5000+ वाली मेरी जो प्लेलिस्ट है 136 वीडियो है, उसमें भी मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। बाकी बहुत ज़्यादा बार हमने प्रैक्टिस करे हुए क्वेश्चंस है ना। तो इस पेपर को किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का तुम्हें आंसर दिख गया। बाकी जो है बाकी क्वेश्चंस के मैं तुम्हें आंसर नहीं दिखाऊंगी, जिससे क्या होगा 100 क्वेश्चंस में तुम देखना अगर ये पेपर देते तो कितने क्वेश्चंस बना पाते, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस के मैं तुम्हें आंसर नहीं दिखाऊंगी। तुम खुद से अपने आंसर देखना कितने क्वेश्चन तुम बना पाते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। चलो भाई ठीक है। और बच्चों बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो वहां पर टेस्ट सीरीज है बच्चों, उसमें मैंने PYQs ही ऐड करे हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वो टेस्ट सीरीज जो होती है ना। तो चैनल जो है ऐप पे जरूर से विजिट कीजिएगा बच्चों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो ये देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन का तुम्हें आंसर दिख गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनालाइट बाय। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, मेजरिंग मास ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ नॉन कंपोजिशन, pH मेजरमेंट है, क्रोमेटोग्राफी। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एनालाइट बाय। तो कैसे बच्चों, इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, मेजरिंग मास। मास जो है प्रेसिपिटेट का मास जो होता है बच्चों, उसको मेजर करते हैं ऑफ नॉन कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन जो है मैं तुम्हें उनके आंसर नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ना ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हैं ना, तो ये हमारे लिए जो है सही हो गया। अरे भाई क्वेश्चन आने में बहुत समय लग गया। ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो इसके नहीं दिखेंगे तुम्हें आंसर। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू विच एंटीबायोटिक क्लास। बता दो भाई, एजिथ्रोमाइसिन बता दो, क्लैरिथ्रो, इरिथ्रो, एजिथ्रो, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पारामाइसिन। और एक और रह गई कौन सी, इरिथ्रो, क्लैरिथ्रो, एजिथ्रो, स्पारामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना, स्पारामाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन। ये सारे तुम्हारे किस में आते हैं बच्चों, मैक्रोलाइड्स में आते हैं। कितनी ही बार तुमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने सोचा, मैक्रोलाइड्स में आ जाएंगे। बाकी सिफालोस्पोरिन्स तुम्हारे होते हैं टेट्रासाइक्लिन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और पॉलीमिक्सिन्स है। तो आंसर तो क्या सोचा तुमने, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, है ना। चलो देखो इसमें इस तरीके से ऑप्शन है, तो हमारे लिए फायदा हो गया कि हम इसको ना उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फ्यूरोसिमाइड, एग्जांपल ऑफ फ्यूरोसिमाइड किस में आता है बच्चों बता दो। लूप डायरेटिक है, थायजाइड्स है, पोटाशियम स्पैरिंग है, कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। तो हमारे लूप डायरेटिक्स में हमारा फ्यूरोसिमाइड आता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा है फॉलोइंग विच एंटी TB ड्रग इज नोन फॉर कॉजिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी इफ विटामिन B6 इज नॉट गिवन। अगर विटामिन B6 नहीं देते हो तो ये जो हमारी एंटी TB ड्रग है पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है। इसीलिए क्या करते हैं, इस ड्रग के साथ में विटामिन B6 देते हैं। कौन सी ड्रग की बात हो रही है, कौन सी ड्रग की बात हो रही है भाई, हमारी कौन सी ड्रग है, आइसोनियाजिड के साथ में ही तो तुम B6 देते हो। पाइरोडॉक्सिन जिसे कहते हैं ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या चला गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉलोज IUPAC रूल्स 4। बताइए, कह रहे हैं नेमिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रिंग्स ओनली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के लिए। देखो भैया ऑप्शन देखो, ओनली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, बैक्टीरियन ड्रग्स ओनली, या विटामिन ओनली। तो क्या आंसर लगाओगे, बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे मेरे बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोगों का है हमारा हैलोपेरिडोल मेनली यूज्ड एज। बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव में हैलोपेरिडोल पढ़ते हो एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में। तो बस सिंपल तुमसे पूछा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एंटी फंगल है, एंटीसाइकोटिक है, एंटीवायरल के, एंटीहिस्टामिन। तो क्या बताओगे भाई, हमारा एंटीसाइकोटिक
साइकोटिक में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बिल्कुल तुम्हारा। नेक्स्ट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 13 XII 13 इज नोन एज। तो भाई ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से तुम्हारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया पहला तो फिब्रिनोजन होता है और लास्ट वाला फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर तुमको याद रखना है ना बच्चों। टोटल जो है 1 से अपन 13 तक लिखते हैं इनको, बीच में 6 वाला नहीं होता है ना। तो लास्ट वाला कौन सा है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग होता है, ठीक है। बाकी स्टुअर्ट पावर 10th वाला था, कैल्शियम 4 से कैल्शियम, 5th से लेबाइल याद करा, 6 होता नहीं, 7 से स्टेबल याद करा था आप लोगों ने, पहला फिब्रिनोजन होता है बच्चों के। तो यहाँ पर तुम्हारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, फैक्टर नंबर 13 की बात हो रही है, तो 13 हमने याद करा था, पहला फिब्रिनोजन, लास्ट वाला 5 FIB से ही स्टार्ट होगा, मतलब फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा हो गया, क्योंकि तुमसे फैक्टर नंबर 13 की बात करी गई है बच्चों, तो ऑप्शन तुम्हारा डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 6 तक 7 हो गए। पॉजिटिव एजेंट सिफिलिस का, भाई सिफिलिस एस्टिडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, ट्रिपोनिमा पेलिडियम होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रिपोनिमा पेलिडियम। नेक्स्ट है ड्रग पार्टिकल साइज रिड्यूस। देखो बच्चों अगर हमने क्या करा, पार्टिकल साइज रिड्यूस करा दिया, अब तुमने देखो तुम्हारी ड्रग का पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दिया, सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, कितनी बार पढ़ा हम लोगों ने ना। तो देखो पार्टिकल साइज कम कराओगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, डिसोल्यूशन बढ़ेगा बच्चों, है ना। तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, कह रहा डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मूवेबल बोन ऑफ द फेस इन द ह्यूमन बॉडी। मूवेबल, ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, बताती हूँ क्या, मैंडिबल विच इज एबल टू मूव। मैंडिबल, मैंडिबल मतलब एबल टू मूव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मूवेबल बोन्स ऑफ द फेस इन द ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी मैंडिबल हो जाएगा। बाकी टिबिया भाई तुम्हारा फेस में है ही नहीं, पहली बात तो टिबिया, फिबुला, फीमर, ये तो तुम्हारे जो है हाइंड बोन्स मतलब पैरों में है ये बोन्स, तो है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी सिंपल सा हो गया तुम्हारा मैंडिबल, है ना। 11th पे देखिए डायूरेटिक्स इसेंशियल किसके लिए, डायूरेटिक्स डायूरेसिस कराएंगे बच्चों। कहाँ पर तुम इनको यूज करोगे, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में यूज करोगे, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज करोगे बच्चों, हाइपरटेंशन में क्या अस्थमा में, बताओ डायूरेटिक्स को कहाँ पर यूज करोगे, भाई हाइपरटेंशन में हम लोग यूज करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन है तुम्हारा, विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए बच्चों। कह रहे गोल्ड को यूज करोगे तुम, एल्यूमिनियम को, कॉपर को कि लेड को, बताओ ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम एल्यूमिनियम को यूज करेंगे बच्चों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा करेक्ट हो गया। एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग, अब तुम एंटीबायोटिक्स को कहाँ पर यूज करोगे बच्चों, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, कार्डिक अरिथमिया के लिए, एंजाइटी या फिर इन्फेक्शन, कहाँ पर एंटीबायोटिक्स को यूज करेंगे, तो भाई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, मिथमोग्लोबिनीमिया इज रिपोर्टेड विद द यूज ऑफ डैश एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बच्चों मिथमोग्लोबिनीमिया करा देगी, कह रहे डायजोक्साइड कराएगी, क्लोनिडीन कराएगी, प्राजोसिन कराएगी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कराएगी, है ना। तो बच्चों ये तुम्हारी कौन सी कराती है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड करा देगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मेटफॉर्मिन प्राइमरी मैकेनिज्म इज टू, तो मेटफॉर्मिन जो है तुम्हारा बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओरल हाइपोग्लाइसिन, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ते हैं, वहां पर बाइगोनेट्स में मेटफॉर्मिन आता है ना। मेटफॉर्मिन क्या कर रहा था, क्लासिफिकेशन में ही मैकेनिज्म छुपा हुआ है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग का, स्टिमुलेट कराएगा इंसुलिन के सिक्रेशन को, कतई नहीं कराता। यहाँ पर 3 क्लास तुमने पढ़ रखी है, DPP-4 इनहिबिटर होते हैं तुम्हारे जो कि इसको स्टिमुलेट कराते हैं इंसुलिन के सिक्रेशंस को, तुम्हारे सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव होते हैं, ये तीनों क्लास इंसुलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रही है, मेटफॉर्मिन तो नहीं कराती। डिक्रीज हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कराएगी और सेंसिटिविटी को इंप्रूव कराती है, बिल्कुल कराती है बच्चों, रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है, सेंसिटिविटी को इंप्रूव कराती है। आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी कंप्लीटली करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ब्लो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली ऑफ एक्ट एज इंसुलिन सब्स्टिट्यूट, बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, इन एंटायरिक कोटिंग मटेरियल यूज। भाई एंटायरिक कोटिंग के लिए थैलेट वाले मैंने तुमको बता रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर इथाइल सेलोज दे रखा है तुमको, सेलोज एस्टेट थैलेट दे रखा है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल इथाइल सेलोज, तो थैलेट वाले एंटायरिक पॉलीमर होते हैं, मैंने तुम्हें
बहुत बार बताया, एंटायरी कोटिंग पे क्वेश्चन आता है। तो इसमें मेडिकामेंट जो होता है वो स्टमक में रिलीज ना होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। जब तुम्हें कोई लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में प्रोवाइड कराना हो तो हम एंटायरी कोटिंग करते हैं। अगर ड्रग जो है स्टमक में इरिटेशन कोज करा रहे तो एंटायरी कोटिंग प्रोवाइड करा देंगे, है ना। और जो पॉलीमर थैलेट वाले हमने लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मायसीनिया ग्रेविस। भाई देखो, अब हमने पढ़ा हुआ है मायसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस करनी हो तो आप एड्रोफोनियम को यूज कर लोगे, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है बच्चों। लेकिन अब ट्रीटमेंट करना तो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग थोड़े यूज करोगे, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग यूज करोगे ना बच्चों ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों ने नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन को पढ़ा हुआ है। तो एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, पेल्डोक्साइम नहीं होगा, तुम्हारा नियोस्टिग्मिन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। मायसीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस डैश इफेक्ट ऑन अर्थ। भाई पैरासिम्पथेटिक जो होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट आप लोग पढ़ते हो ना, तो क्या इस पे हार्ट पे इफेक्ट होगा, डायलेशन होगा हार्ट का, हार्ट रेट बढ़ेगा कम होगा, नो चेंज। तो जो है ब्रैडीकार्डिया आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बच्चों। सिंपथेटिक में टैकीकार्डिया पढ़ते हैं, पैरासिम्पथेटिक में ब्रैडीकार्डिया पढ़ते हैं। भाई ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मियोसिस होता है, सिक्रेशंस बढ़ते हैं, यूरिनेशन, सलाइवेशन, जो है स्टमक से एचसीएल का सिक्रेशन होगा, ये सारे आप लोग पढ़ते हो इसके इफेक्ट। तो यहाँ पर सिंपल सा जो है हमारा डिक्रीज ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, डिक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एंटी मलेरियल इज आ क्विनोलिन डेरिवेटिव। बच्चों क्विनोलिन डेरिवेटिव तुमने बना रहा है, एंटी मलेरियल ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। क्विनोलिन डेरिवेटिव कौन सा है, आर्टिमिसनिन है, क्विनीन दे रखा है, या फिर पेनिसिलिन या मेटफॉर्मिन। देखो मेटफॉर्मिन तो बाइगोनेट्स में चला जाएगा, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आ गया, है ना। तो तुम्हारा क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्विनीन आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिख भी दिया इन्होंने ब्रैकेट में क्विनोलिन, है ना। तो हम लोगों ने वैसे भी इसको पढ़ा हुआ है, सिंकोना जो कि तुम्हारा क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, उसमें क्विनीन क्विनिडिन होता है। क्विनीन को आप जो है मलेरिया में यूज करते हो, सेरेब्रल मलेरिया के लिए। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया ऑप्शन बी, सिंपल सा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है यहाँ पर, सिस्प्लेटिन प्राइमरली क्लासिफाइड एज, सिस्प्लेटिन जो है ये सिस्प्लेटिन कहाँ पढ़ी है भाई तुमने, हमने पढ़ी है, बताओ। एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी नियोप्लास्टिक, कीमोथेरेपेटिक एजेंट है, हाईली एमिटिक, क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग। क्या पढ़ते हो बच्चों, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, ऑटोटॉक्सिटी करा देती है, नेफ्रोटॉक्सिटी भी करा देती है। कौन सिस्प्लेटिन, तो कहाँ पढ़ते हैं हम, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है, कीमोथेरेपेटिक एजेंट कह दो, एंटी कैंसर ड्रग कह दो। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के लिमिट टेस्ट में HCl इज एडेड। तो HCl क्यों ऐड करते हैं, कह रहे डिक्रीज सोल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट, एनहांस रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड, प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ BaCO3 या इंक्रीज प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है जो है ऑप्शन 3, प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ BaCO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, आइसोनियाजिड इज प्राइमरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। आइसोनियाजिड को किसको ट्रीट करने के लिए यूज करोगे, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आइसोनियाजिड आता है, तो कहाँ पर यूज करेंगे, मलेरिया के लिए नहीं करेंगे, वायरल इन्फेक्शन, डायबिटीज, कहाँ यूज करेंगे, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है हमारी आइसोनियाजिड, तो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन कैन बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। इंसुलिन को कहाँ पर दोगे, किसको ट्रीट करने के लिए, देखो बच्चों, टाइप 1 डायबिटीज मिलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस, हाइपर कैलीमिया हो रखा है, या फिर ओल। तो इंसुलिन को हम यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पर है तुम्हारा सारे ही सिचुएशंस में। देखो टाइप 1 में तो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया, वहां पर तो इंसुलिन देना ही देना है ना। बाकी जो है यहाँ पर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पर 24, विच एंटीबायोटिक इज कह रहे बीटा लैक्टम पेनिसिलिन डेरिवेटिव। पेनिसिलिन डेरिवेटिव कौन सी बताने, देखो अमोक्सिलिन है, इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, डॉक्साइक्लिन। डॉक्साइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में से आ जाएगी, इरिथ्रोमाइसिन तुम्हारा मैक्रोलाइड में आ जाएगा, सिप्रोफ्लोक्सिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। बचा क्या, अमोक्सिसिलिन जो कि तुम्हारा पेनिसिलिन डेरिवेटिव होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आ जाएगा। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन से मैं तुमको अमीनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन, जो एम्पेसिलिन और बिकैम्पेसिलिन आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGMP। भाई CGMP स्टैंड्स फॉर, तो C से करंट होता है ना, तो यहाँ पर सर्टिफाइड नहीं होगा, सेंट्रल नहीं होगा, है ना। और GMP तुम्हें पता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होता है, तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सारे आते हैं। देखो लिपोसोम्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, अनकोटेड टैबलेट, सिंपल ये थोड़ी ना आएगी, बाकी माइक्रोस्फीयर्स आ जाएंगे। एक्सेप्ट में क्या हो गया बच्चों तुम्हारा ऑप्शन सी हो गया। ओके, नेक्स्ट है बारकोड मेडिसिन आइडेंटिफिकेशन डिस्पेंसिंग इज बेस्ड ऑन 5 राइट ऑफ पेशेंट। 5 राइट कौन कौन से ये बताने हैं, कह रहे हैं राइट पेशेंट होता है, ड्रग डोज रूट सही है, तो ये सेफ्टी ना नहीं आएगा, डॉक्टर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही लग रहा है करेक्ट है ना, कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट डोज, राइट टाइम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है बच्चों, सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड स्टोरेज पेंटेड विच कलर। नाइट्रस ऑक्साइड N2O के लिए भाई कौन से कलर में पेंट करते हैं सिलेंडर को, ग्रे, व्हाइट, ब्लू की येलो, भाई ब्लू कलर नाइट्रस ऑक्साइड के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। एम्योडेरोन यूज्ड एज, तो आपके जो एंटी एरिथमिक ड्रग क्लास 1 2 3 4 आप लोग पढ़ते हो, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ते हो, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स में हमने एम्योडेरोन, ब्रिटाइलियम, डोफिटिलाइड, एबिटिलाइड सब ड्रग पढ़ी हुई है, तो कहाँ पर है एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कन्वर्सल, एंटी प्रेशर नहीं है, एंटी अरिथमिक में हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 3 एंटी अरिथमिक में आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कॉमनली यूज्ड इन, तो लोकल एनेस्थेटिक्स को हम कहाँ पर यूज करेंगे, कॉमनली यूज कौन सा है लोकल एनेस्थेटिक, लिडोकेन है, पेनिसिलिन तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है, इंसुलिन या फिर रिफाम्पिसिन, तो सिंपल सा क्वेश्चन लिडोकेन आपका लोकल एनेस्थेटिक्स में आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेनिटोइन प्राइमरली यूज टू ट्रीट, फेनिटोइन को किसको ट्रीट करने के लिए यूज करोगे बच्चों, हाइपरटेंशन में, एपिलेप्सी में, एंटी कन्वर्सेंट है, डायबिटीज में या अस्थमा में। फेनिटोइन हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है फेनिटोइन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है बच्चों, एपिलेप्सी में यूज करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, एडीएमी इन फार्माकोकाइनेटिक रेफर्स टू, फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमी पढ़ते हो, तो इसे सिंपल क्या होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है, ए से एसिमिलेशन तो होता ही नहीं, एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म देन एक्सक्रीशन, तो ऑप्शन ए में तुमको दे रखा है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सीव्स आर यूज्ड फॉर विच पर्पस इन पाउडर की प्रोसेस में, सीव्स, भाई सीव्स का क्या काम है, केमिकल एनालिसिस कर लोगे कि इसकी सीव से स्टेरिलाइजेशन या ड्राइंग कर लो, क्या करोगे भाई साइज सेपरेशन के लिए और पार्टिकल स्टैंडाइजेशन के लिए यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कहा गया है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स, एल से लेयर, एल से क्या बताते हैं बच्चों, कैपिंग होता है, कैपिंग में क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन होता है, टॉप या बॉटम क्राउन होता है टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, कैपिंग होता है, मोटलिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मोटलिंग, एयर इंट्रैपमेंट जो कि कैपिंग एंड लैमिनेशन की वजह से एयर इंट्रैपमेंट होता है, तो यहाँ पर लैमिनेशन एल से लेयर और एल से लैमिनेशन हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा टैबलेट के डिफेक्ट से सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज कॉमन फ्लेवरिंग एजेंट पीडियाट्रिक सिरप में कौन सा है, मेंथोल है, चॉकलेट फ्लेवर है, फिनोल है, ईथर है, तो यहाँ पर लिख ही दिया फ्लेवर है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन कॉमनली यूज विच कलर कॉम्प्लेक्स फॉर डिटेक्शन, तो आयरन के लिमिट टेस्ट में कौन सा कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है बच्चों, रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा थायोसाइनेट के साथ में, येलो ग्रीन है कलरलेस, तो रेड कलर का बनता है बच्चों, तो ऑप्शन ए यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एट्रोपिन एग्जांपल किसका है भाई, एट्रोपिन कहाँ पढ़ते हो, ओपियोइड्स में, बीटा एगोनिस्ट में, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में पढ़ा क्या, हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में पढ़ा था, जो कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को हम मस्करनिक एंटागनिस्ट भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैक्सीन्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो भाई वैक्सीन्स तुम्हारे कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स में आती है, स्मॉल मोलिकुलर ड्रग है, इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ऑइंटमेंट की डेसिकेंट, तो हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर हमारे वैक्सीन्स आते हैं जो कि हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस होते हैं तुम्हारे वैक्सीन्स बच्चों। कह रहे कॉमन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट डिटेक्ट विच एलिमेंट ग्रुप, तो हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में किसको डिटेक्ट करोगे बच्चों, हैवी मेटल्स को है ना, तो अल्कली मेटल, नोबल गैस या हेलोजेंस तो नहीं होगा, किसको डिटेक्ट करोगे, हैवी मेटल जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट तुमसे क्या कहा गया है, व्हेन अ न्यू डिजीज या न्यू स्ट्रेन ऑफ एग्जिस्टेड डिजीज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड आर क्लासिफाइड एज, क्या कह रहे हैं बच्चों, जब एक न्यू डिजीज या न्यू स्ट्रेन ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीज स्प्रेड होगी वर्ल्ड वाइड, भाई पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई, क्या है इसे, एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या हाइपर एंडेमिक, तो बच्चों ये होता है हमारा पेंडेमिक होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड मल्टीपल कंट्रीज कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो रहा है, तो क्या हो गया पेंडेमिक हो गया। ओके, हॉर्मोन्स
रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड आर फॉलोइंग हार्मोन एक्सेप्ट। भाई थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन कौन से पढ़े तुमने, T3 T4 और कैल्सिटोनिन पढ़ रखे हैं, है ना, तो रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से। देखो प्रोलैक्टिन तो बच्चों है ही थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, तो यहाँ पर तो आंसर तो प्रोलैक्टिन हो गया। बाकी T3 T4 होता है। बाकी TS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे, है ना। बाकी होता किसका है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है बच्चों ये, ठीक है। जैसे प्रोलैक्टिन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, वैसे ही TSH भी एंटीरियर पिट्यूटरी का है, लेकिन ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, which liquid formulations require uniform distribution of insoluble solids का uniform distribution। सिरप्स में होता है, सस्पेंशंस में होता है, सॉल्यूशंस में कि इमल्शंस में। तो इमल्शंस में बच्चों दोनों फेज हमारे जो है लिक्विड होते हैं, या आपके जो सस्पेंशंस होते हैं वहाँ पर एक फेज लिक्विड है एक फेज सॉलिड है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सस्पेंशन, जो कि बाईफेजिक लिक्विडोस फॉर्म में आते हैं। सपोजिटरीज आर इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय, सपोजिटरीज को एडमिनिस्टर करते हैं कैसे, ओरल रूट से दोगे, रेक्टल या वजाइनल रूट से, इंट्रावेनस ट्रांसडर्मल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सा तुम्हारा रेक्टल या वजाइनल रूट से, है ना, और वजाइनल सपोजिटरीज को पैशरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल कैन अफेक्ट। तो इम्प्योरिटीज किसको अफेक्ट करेगी, सेफ्टी एफिकेसी को, ओनली कलर को, ओनली मार्केटिंग को, या पैकेजिंग एस्थेटिक्स को। अब इम्प्योरिटीज है भाई, तो इम्प्योरिटीज किसको अफेक्ट करेगी, सेफ्टी को, एफिकेसी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, रबर स्टॉपर्स आर कॉमनली यूज इन विच डोजेज फॉर्म पैकेजिंग। तो रबर स्टॉपर्स को तुम कहाँ पर यूज कर रहे हो, तो रबर स्टॉपर्स को कह रहा टैबलेट इन ब्लिस्टर पैक। भाई तुमने ब्लिस्टर पैक कर रहे हो टैबलेट का, तो वहाँ पर रबर स्टॉपर का काम है। पेरेंट्रल वायल्स में, प्रिंटेड लीफलेट्स में, एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स में, तो कहाँ पर रबर स्टॉपर्स, तो वायल्स में बच्चों जरूरत पड़ेंगी तुम्हें ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंपल सा होगा तुम्हारे पेरेंट्रल वायल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, डैश एंटी कैंसर ड्रग है हाई एमिटोजेनिक पोटेंशियल। अभी बताया तुमको, सिस्प्लेटिन की बात करें जब, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग होती है, ऑटोटॉक्सिटी कराती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है बच्चों। विनक्रेस्टिन दे रखा है तुम्हें, क्लोरम ब्यूसिल सिमरकैप्टोप्रिन, वैसे सारी दे तो एंटी कैंसर ड्रग रखी है। हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग की बात करो तो सिस्प्लेटिन बच्चों, मैं तुमको बहुत बार जब भी सिस्प्लेटिन की बात आती है मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग की बात करोगे तो सिस्प्लेटिन होती है। फ्लॉक्सिटिन क्लासिफाइड एज, फ्लॉक्सिटिन कहाँ पर आता है बच्चों, देखो जब भी हमने SSRI की बात करी, मैं आपको सारे नाम बताती हूँ, फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और परऑक्सीटीन, ये सारे नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो बीटा ब्लॉकर डायरेटिक एंटी हिस्टामिनिक में होता, ये तुम्हारा SSRIs में आता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बच्चों, क्या है, एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स रिलीज विच गैस व्हेन डिसॉल्व्ड। एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स कौन सी गैस रिलीज करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के अमोनिया। तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बच्चों, है ना। नेक्स्ट रिडॉक्स टाइट्रेशंस कॉमनली यूज विच रिएजेंट एज ऑक्सीडेंट। रिडॉक्स टाइट्रेशन में बच्चों कौन सा रिएजेंट हम एज ऑक्सीडेंट यूज कर रहे हैं, कहाँ पर, रिडॉक्स टाइट्रेशंस में। कह रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, पोटाशियम पर मैग्नेट, EDTA या फिर सिल्वर नाइट्रेट को। तो यहाँ पर है पोटाशियम पर मैग्नेट हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राइमरली यूज एज। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एंटासिड है, एनाल्जेसिक, एंटी हाइपरटेंसिव के एंटीसाइकोटिक। तो आपके एंटासिड्स में आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग सस्पेंशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, देखो मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिजर्वेटिव कॉमनली यूज, एक्वस ओरल सिरप्स में कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज होगा, बेंजलकोनियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, पैरासीटामोल है क्या प्रिजर्वेटिव, या इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर तुम्हारे जो प्रिजर्वेटिव दे रखे हैं तुम्हें, ये बेंजोएट्स तुम्हारे सोडियम बेंजोएट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को लंबे समय तक यूज करोगे तो क्या साइड इफेक्ट कराएंगे, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देंगे, ड्राई कफ तो तुम्हारे ACE इनहिबिटर कराते हैं बच्चों, एलर्जी करा देंगे कि वॉमिटिंग करा देंगे, तो कह रहे कि क्या करा देंगे, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट कॉमनली यूज है। तो कहाँ पर यूज करते हैं, एनाल्जेसिक होता है, एंटी माइक्रोबियल, ओरल डिसइंफेक्टेंट होता है, एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए एक्सिडिन होता है। क्लोरहेक्सिडिन बच्चों, तो ये डिसइंफेक्टेंट में तुमने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ये एंटी माइक्रोबियल ओरल डिसइंफेक्टेंट है। जैसे फॉलोइंग सेल इन्वॉल्व सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन से सेल्स है? आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं तुम्हारे, मास्ट सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं? तो टी सेल्स होते हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, कौन से? टी सेल्स होते हैं बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, बाकी आरबीसीज का काम तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी है, और मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है ना बच्चों। कह रहा है अल्प्राजोलाम इज यूज्ड क्लिनिकली एज, तो अल्प्राजोलाम का क्या यूज है? अल्प्राजोलाम का देखो, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर टू ट्रीट माइस्थेनिया ग्रेविस बिल्कुल नहीं होता, एंटी कोलिनर्जिक नहीं होता, एंटी हाइपरटेंसिव होता, एंटी एंजाइटी हो जाएगा, बेंजोडाइजेपिन्स में आता है बच्चों, एंटी एंजाइटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटनिंग एजेंट सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए, कौन सा स्वीटनिंग एजेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए? बताओ बच्चों, डायबिटिक पेशेंट के लिए स्वीटनिंग एजेंट सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, एस्पार्टेम है कि लैक्टोज है? तो यहाँ पर ये जो है हम जो क्या बोलते हैं सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ना, तो जैसे एस्पार्टेम 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है, तो यहाँ पर एस्पार्टेम यूज करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है क्रेनियल नर्व्स के ऊपर क्वेश्चन है, 10th वाला कौन सा? भाई 10 वाला सबको पता है, क्रेनियल नर्व्स आप पढ़ते हो 12 पेयर्स होती है, ऊपर टा फगवा से आप लोग याद रखते हो ना बच्चों, VAH से। तो 10th वाली कौन सी है? वैगस होती है 10th वाली, तो है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग रिंग इज कंसर्न्ड विद बीटा कनेक्टेड है बीटा लैक्टम रिंग से इन अमोक्सिलिन। तो देखो आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में तुम्हारा जो है जो पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, तो पेनिसिलिन जो होते हैं उनमें बीटा लैक्टम रिंग के साथ दूसरी रिंग कौन सी होती है? ये तुमसे पूछा हुआ है, दूसरी रिंग कौन सी है? मोनोबैक्टम तो मतलब एक ही रिंग होगी उसमें, है ना, कार्बापीन ऑक्सीथायाजोलिन थायाजोलिडिन रिंग होती है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? ड्रग इम्प्लॉयड फॉर एंटी एच पायलोरी हेलिकोबैक्टर पायलोरी थेरेपी डज नॉट इंक्लूड, बताइए एंटी हेलिकोबैक्टर पायलोरी में क्या इंक्लूड नहीं है? बताइए ड्रग। कह रहा है सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ट्रिनिडाजोल, अमोक्सिलिन। तो यहाँ पर जो तुम्हारा इंक्लूड नहीं होता सिप्रोफ्लोक्सासिन नहीं होता बच्चों, बाकी क्लैरिथ्रोमाइसिन, ट्रिनिडाजोल और अमोक्सिलिन आता है। ओके, तो यहाँ पर नहीं आता तुम्हारा क्या ऑप्शन जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया। जैसे विच एजेंट यूजेस कलरिंग एजेंट फार्मास्यूटिकल्स में बच्चों, कलरिंग एजेंट क्या है? सुक्रोज है, टार्ट्राजिन, सिट्रिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से कलरिंग एजेंट कौन सा है? टार्ट्राजिन होता है कलरिंग एजेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है रैनीडोम टैबलेट फेमस ब्रांड नेम फॉर मार्केटिंग प्रेपरेशन, तो बताना है ये किसका ब्रांड नेम है? रैनीडोम। एल्प्राजोलाम का है, डायजेपाम का, नाइट्राजिपाम का, ओमिप्राजोल विद डोम पेरिडोन, है ना, तो नाम में तो डोम से डोम लग रहा है ना, तो रैनी डोम यही कर सकते हैं, ऑप्शन डी, है ना, डी ही है। तो इस तरीके से कई बार ब्रांड नेम ना ऐसे भी निकलते हैं, जैसे डोम था ना तो डोम पेरिडोन का डोम ले लिया, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। डैपाग्लिफ्लोजिन्स, ग्लिफ्लोजिन्स वाले क्या थे भाई तुम्हारे? तुम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो, SGLT2 इनिबिटर्स में मैंने ग्लिफ्लोजिन्स बताए तुमको, जैसे डैपाग्लिफ्लोजिन्स SGLT2 इनिबिटर्स होते हैं, DPP4 इनिबिटर में ग्लिप्टिन्स वाले आते हैं, है ना बच्चों, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे देखिए, कैप्टोप्रिल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव? एस इनिबिटर में प्रिल वाले ड्रग आते हैं, लाइक कैप्टोप्रिल, तो बीटा ब्लोकर नहीं है, एस इनिबिटर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर या डायरेटिक्स भी नहीं होते, ऑप्शन बी सिंपल से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच टाइट्रेशन टाइप सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग कैल्शियम यूजिंग EDTA? EDTA को यूज कर रहे हैं, कैल्शियम को डिटरमाइन करो, कौन सी टाइट्रेशंस है? एसिड बेस है, कॉम्प्लेक्सोमीट्री, रिडॉक्स की प्रेसिपिटेशन, तो एक कॉम्प्लेक्सोमीट्री टाइट्रेशन से होती है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ADC इन फार्मेसी स्टैंड्स फॉर, तो बताओ क्या है? कह रहा ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट है, ऑटोमेटिक ड्रग की कैबिनेट, डिस्पेंसिंग कैबिनेट, ऑटोमेटिक ये भी डिस्पेंसिंग है, ये भी कैबिनेट से सेम है। ये ऑटोमेटेड है, ये ऑटोमेटिक है भाई, इतना अंतर है भाई, देख लो क्या है, ये ऑटोमेटेड होता है, डिस्पेंसिंग कैबिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक फॉर ड्रग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया में? भाई बताओ कौन सा है? ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन, USP या यूरोपियन? तो भाई इंडिया में हमारा इंडियन फार्माकोपिया IP होगा, है ना, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
फॉलोइंग एक्ट एज प्रीबायोटिक, लैक्टोबैसिलाई है, बिफिडोबैक्टीरियम है, इन्यूलिन की ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो प्रीबायोटिक में बच्चों इन्यूलिन आ जाएगा, प्रीबायोटिक की बात हो रही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्राइमरली इन्वॉल्व, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तुम्हारे जो टाइट्रेशंस होते हैं तो उनमें क्या होता है, मेजरिंग करते हैं मास डायरेक्टली, टाइट्रेशन टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी। तो हम टाइट्रेशन से करते हैं, है ना, कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं विटामिन नेसेसरी कोएगुलेशन, ब्लड की क्लोटिंग के लिए बच्चों, कोएगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए हम कितनी बार पढ़ते हैं, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए जरूरी है विटामिन के होता है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन में अडैक एडीई के आप पढ़ते हो, बीसी वाटर सोल्यूबल होते हैं बच्चों। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बाकी इसमें नाफ्थोक्विनोन रिंग है, K1 K2 K3 K1 फाइलोक्विनोन, K2 मीनाक्विन के और K3 सिंथेटिक मिनाडियोन होता है। ओके, विच एंटी फंगल कॉमन यूज फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए कौन सा एंटी फंगल यूज करते हैं, एंटी फंगल ड्रग से क्वेश्चन है। एम्फोटेरिसिन बी, क्लोट्रीमाजोल टॉपिकल ओनली, नियोमाइसिन की एमोक्सिसिलिन। देखो नियोमाइसिन और ये तो टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स है, ये यहाँ पर काम नहीं है। एमोक्सिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मतलब कि पेनिसिलिन डेरिवेटिव हो गया, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, है ना। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शन की बात है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एम्फोटेरिसिन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है, विच ड्रग नॉट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन में यूज़ नहीं कर रहे, स्ट्रिप्टोमाइसिन को, विरापामिल को, लिसिनोप्रिल या क्लोरथैलिडोन। देखो ये थायजाइड्स में आ गए, ये प्रिल वाले एस इनहिबिटर्स है, विरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनको यूज़ करेंगे। लेकिन स्ट्रिप्टोमाइसिन भाई हाइपर टेंशन में एंटीबायोटिक लेके आओगी क्या तुम, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कॉमनली यूज विच रिएजेंट टू डिटेक्ट सिल्वर क्लोराइड, है ना, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है बच्चों, है ना। तो सिल्वर क्लोराइड को डिटेक्ट करने के लिए रिएजेंट कौन सा यूज होता है, यहाँ पर AgNO3 यूज करते हो, लेड नाइट्रेट, फेरिक क्लोराइड, पोटाशियम परमैंगनेट होगा, सिल्वर क्लोराइड यूज होता है ना बच्चों। तो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट हम लोग यूज करते हैं और AgCl के PPT बनते हैं, AgCl, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज यूज्ड। तो नॉन एक्वस मतलब कि पानी नहीं है, यहाँ पर नॉन एक्वस है बच्चों। ये कह रहा है एनालाइट इनसॉल्युबल वाटर में रिएक्ट विद वाटर, वाटर इज प्रेफर्ड सॉल्वेंट, टाइट्रेशन इम्पॉसिबल ओनली फॉर गैसेस के लिए, टाइट्रेशन इम्पॉसिबल है, वाटर प्रेफर्ड सॉल्वेंट है, या एनालाइट इनसॉल्युबल है वाटर में, यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है डायजेपाम बिलोंग टू विच ड्रग क्लास, डायजेपाम कहाँ आता है, बेंजोडायजेपिन्स में आते हैं, ओपियोइड्स, नैनसेड्स, एंटीबायोटिक नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन बना है विच ड्रग यूज करेंगे ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए, भाई ग्लूकोमा में प्रोपेनोलोल नहीं होगा हमारा, एटिनोलोल नहीं, टीमोलोल हम ग्लूकोमा में यूज करते हैं, मिटोप्रोलोल भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। फॉलोइंग हिमैटनिक कौन सा है, फेरासल्फेट, एट्रोपिन, इंसुलिन की एसिटामिनोफेन। तो हमारा जो है हिमैटनिक में फेरासल्फेट आता है बच्चों, ऑप्शन ए हो गया सिंपल सा करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोपेनोलोल इज क्लासिफाइड एज, तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में पढ़ा होगा ना तुमने प्रोपेनोलोल को, तो एस इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं होता और डायूरेटिक भी नहीं होता, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलोल आता है। डेफिशिएंसी विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या होता है बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है, बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी होते हैं, ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों में, रिकेट्स अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया, क्या बचा, स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पैरासीटामोल मेनली यूज है, पैरासीटामोल क्या है, एंटीबैक्टीरियल तो नहीं होती बच्चों, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होती है, एंटीकोएगुलेंट एंटीवायरल भी नहीं होती, हमारी एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, विद मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, है ना बच्चों। नेक्स्ट है जनरल केमिकल टेस्ट, एल्कलॉइड्स के टेस्ट बच्चों बताओ, ड्रैगन ड्रॉफ होता है, देखो जनरल टेस्ट मैंने कौन कौन से बताए, मेयर्स, ड्रैगन ड्रॉफ, वैगनार और हैगर। मेयर्स में पोटाशियम मर्करी आयोडाइड, क्रीम कलर के PPT, ड्रैगन ड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, रेडिश ब्राउन PPT आते हैं, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड और कौन से PPT, रेडिश ब्राउन PPT ही आते हैं, हैगर्स में पिक्रिक एसिड और येलो PPT याद रखते हो। तो सारे ही एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट है, तो यहाँ पर तुम आंसर लगाओगे, ऑल आंसर लगाओगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आउट ऑफ 4 चैम्बर इन हार्ट विच पार्ट ऑफ हार्ट हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तुम्हारा जो ये ब्यूटीफुल सा हार्ट बना दो, तो हार्ट में ये राइट साइड है बच्चों, ये लेफ्ट साइड है हमारी, तो राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो हमारा सुपीरियर इन्फीरियर वीना केवा से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट साइड में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल के से हार्ट उसके लंग से पास जाएगा
ऑक्सीजनेटेड बन के लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में आता है तुम्हारा, देखो लेफ्ट एक ही जगह पे लेफ्ट दे रखा है, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में आएगा तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके बच्चों, कह रहे विच एक्सट्रैक्शन मेथड यूज प्रोसेस ऑफ सोलवेंट परकोलेशन थ्रू अ पैक्ड बेड। परकोलेशन की बात हो रही है, नाम में ही परकोलेशन लिख दिया बच्चों। सब्लिमेशन तो होगा नहीं, डिस्टिलेशन नहीं होगा, मैसरेशन में नहीं होता बच्चों। मैसरेशन में तो आप मेंस्ट्रुम के साथ में ड्रग को रख देते हो, है ना, तो ये परकोलेशन होता है। तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी अश्योरेंस फोकस करता है किस पे, कह रहा टेस्टिंग ओनली, प्रिवेंटिंग डिफेक्ट थ्रो सिस्टम एंड प्रोसेस, सेल प्रमोशन, पैकेजिंग डिजाइन। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिवेंटिंग डिफेक्ट थ्रो सिस्टम एंड प्रोसेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट डस्टिंग पाउडर्स प्राइमरली यूज करते हैं डस्टिंग पाउडर को ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टॉपिकल एप्लीकेशन टू अब्जॉर्ब मोशन, इंट्रावीनस या फिर इनहेलेशन नहीं होता बच्चों। सिंपल सा हो गया, तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉपिकल एप्लीकेशन टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वन एडवांटेज है, प्लास्टिक पैकेजिंग का एडवांटेज बताना है बच्चों। प्लास्टिक पैकेजिंग का कंप्लीटली इनर्ट है सभी ड्रग्स के लिए, लाइट वेट होता है, शटर प्रूफ होता है, नो लीचिंग एवर, बेस्ट बैरियर अगेंस्ट ऑक्सीजन। मेन वन एडवांटेज बताना है प्लास्टिक पैकेजिंग का। तो प्लास्टिक बच्चों लाइट वेट होते हैं, है ना, यहाँ पर यही वाला हो जाएगा, लाइट वेट एंड शैटर प्रूफ जो है, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इन फोर्स्ड इंस्पिरेशन ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम। मतलब कि ना देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते वो तो टाइडल वॉल्यूम होता है, तो वो तो होगा नहीं। कह रहा है कि तुमने क्या करा, फोर्स्ड इंस्पिरेशन करा, है ना, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो तुमने फोर्स्ड इंस्पिरेशन करा, क्या होगा, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है बच्चों। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू, देखो पिडालिएसी फैमिली, है ना, देखो टर्मरिक की होती नहीं, आइपिकेक की नहीं होती, पुनर्नावा की भी नहीं पढ़ी तुमने, तो क्या बचेगा, सीसीएम बचेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सीसीएम हो जाएगा, ऑप्शन बी। मिथोट्रिक्सेट इंटरफेयर करता है किसके साथ में, मिथोट्रिक्सेट बच्चों एंटी कैंसर ड्रग में, एंटी मेटाबोलाइट में, फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है ना। तो गाबा रिसेप्टर से कोई काम नहीं है, इंसुलिन के रिसेप्टर से काम नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी नहीं, डीएनए सिंथेसिस बाय वाया डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है हमारा बच्चों। मिथोट्रिक्सेट क्या, डीएचएफआर इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे 90 पे, सल्फोनामाइड एक्ट बाय इनिबिटिंग, किसको, सल्फोनामाइड्स कहाँ पर काम कर रहे हैं बच्चों, देखो वायरल का काट दो, सेल वॉल पे एक्ट नहीं करते, फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथे, प्रोटीन सिंथेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारे, बिल्कुल सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टैबलेट टाइप डिजाइन फॉर इमीडिएट डिसइंटीग्रेशन, माउथ में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी बच्चों, माउथ में ही एक्सटेंडेड रिलीज होगी, फास्ट डिजोल्विंग होगी, कोटेड होगी, कि देखो एंटायरी कोटिंग तो जाके इंटेस्टाइन में अपना इफेक्ट दिखाएगी, एक्सटेंडेड रिलीज भी नहीं होगी, फास्ट डिजोल्विंग हो जाएगी तुम्हारी, ना फास्ट डिजोल्विंग, है ना। चारों ऑप्शंस में हम फास्ट डिजोल्विंग को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज इनिबिटर, डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराने वाला, रिबाविरिन, अमेंटाडिन, ज़िडोव्यूडिन या एसिक्लोविर, है ना। तो इसमें से कौन सा है ड्रग जो तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करा रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा एसिक्लोविर हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज इनिबिटर। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस डैश इफेक्ट ऑन आई, तो सिंपैथेटिक में स्ट्रेस में, इमरजेंसी में आंखें फटी की फटी रह जाएगी, मतलब कि मिड्रियासिस होता है सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में मियोसिस होता है ना, प्यूपिल डायलेट होगा सिंपैथेटिक में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है थायोपेंटल सोडियम प्राइमरली यूज्ड है, थायोपेंटल सोडियम तो हमारे क्या है बच्चों, ये एंटी डिप्रेसेंट, जो एंटी हाइपरटेंसिव, बार्बिचुरेट्स, जनरल एनेस्थेटिक्स में हमारा आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ फिल्टरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा बच्चों, प्रेशर का फर्क पड़ेगा, विस्कोसिटी का फर्क पड़ेगा, और जो फिल्टरेशन पे टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा, है ना। तो पीएच का फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों फिल्टरेशन पे ना, पीएच हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हो गई क्या, 96, फॉलोइंग मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है तुम्हारा हायोसिन या डाइसाइक्लोमिन, है ना। तो यहाँ पर हायोसिन हो जाएगा, साइमेथिकोन, सुक्राल्फेट या ओल नहीं होगा, हायोसिन हो जाएगा, जो है तुम्हारा स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, स्कोपोलामिन या हायोसिन, ड्रग ऑफ चॉइस मोशन सिकनेस के लिए ना। कार्बामाजिपिन कॉमनली इंडिकेटेड, कार्बामाजिपिन कहाँ पढ़ी है भाई तुमने, अरिदमिया में, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस में, एपिलेप्सी और ट्राइजेमिन न्यूरैल्जिया, ट्राइजेमिन न्यूरैल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है बच्चों, ये तुम्हारा कार्बामाजिपिन जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट यूज करते हैं एनाफाइलैक्सिस के लिए, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारा एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन होता है। तो यही क्वेश्चन है, एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन को यूज करोगे एनाफाइलैक्सिस के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं एन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट इज यूज टू इंप्रूव, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट को किसके लिए यूज करोगे, इंप्रूव करने के लिए, बायोलिटी, टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर, स्टेरिलिटी, विस्कोसिटी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्ट, कलर और ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 100 इरिथ्रोसाइट्स का नॉर्मल काउंट, भाई मिलियंस में तुम्हारे पास आरबीसीज हैं, कितनी है, मिलियंस हैं। तो देखो 1000 इतने थोड़ी ना, इतने कम, 4000 से 11000 तक 20, सिर्फ 20 या 50,000 सिर्फ नहीं, मिलियंस है भाई हमारे पास, तो 4 मिलियन से 5 मिलियन, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तुम्हारे 100 क्वेश्चन हो गए बच्चों। देखो सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें मेरे हिसाब से सही बताया, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, कि मैम इसका आंसर हमें सही नहीं लग रहा, ओके। और 100 में से तुम्हें मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन, 90+ ही क्वेश्चन तुम्हें आते थे, है ना। तो सारे क्वेश्चन हमने करे हुए थे बच्चों, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पे जरूर से विजिट करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच।